दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस साजिश का खुलासा है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत जो पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता यानी कि वीटो पावर के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उस मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दुनिया के 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के समर्थन में अपनी मुहर लगा दी थी। सबको लग रहा था कि इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन, जिसने हर बार भारत की राह में रोड़े अटकाए, इस बार झुक गया था। चीन ने भी भारत को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब भारत के हाथ में वो ताकत आने वाली है जो दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक ऐसा देश सामने आया जिसने भारत के पीठ में वो छुरा घोंपा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब सवाल उठता है, वो देश कौन है? क्या वो सऊदी है? क्या वो तुर्की है? नहीं दोस्तों, सऊदी और तुर्की तो इस पूरी शतरंज के सिर्फ प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड तो कोई और था। वो देश जो खुद को भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बताता था, हर मंच पर दोस्ती की बात करता था और पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ जाल बुन रहा था, वो देश था अमेरिका। अब जरा सोचिए, अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र और साझेदारी का पाठ पढ़ाता है, वही भारत की स्थायी सदस्यता रोकने की साजिश का सिरमौर निकला। दरअसल हुआ यह कि जब यूनाइटेड नेशन की बंद कमरे वाली बैठक में 5 स्थायी देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को भारत की सदस्यता पर फैसला लेना था, तभी अमेरिका ने चुपचाप अपना वीटो लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि वे भारत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। जो अमेरिका कुछ महीने पहले भारत को समर्थन देने की बात कर रहा था, वही अब भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। यह वही अमेरिका था जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली आकर कहा था कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक साजिश पल रही थी जो आज सामने आ चुकी थी। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खेल का प्लान बहुत पहले से तैयार किया जा चुका था। 3 महीने पहले कतर के दोहा शहर में मुस्लिम देशों की एक गुप्त बैठक हुई थी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच। ऊपर से यह बैठक आर्थिक सहयोग के नाम पर थी, लेकिन हकीकत में वहां पर भारत को रोकने की पूरी रणनीति बनाई जा रही थी और यह पूरी मीटिंग अमेरिकी इशारों पर हो रही थी। इस मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले सऊदी अरब और अमेरिकी अधिकारियों के बीच लंबी मीटिंग चली थी। रात भर योजनाएं बनी और 2 दिन बाद वही एजेंडा मुस्लिम देशों की बैठक में पेश किया गया। अब दोस्तों, इस गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद को इसकी भनक लगी। इजराइल, जो भारत का सबसे करीबी सहयोगी है, उसने तुरंत इस पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट भारत तक पहुंचाया। और जब यह रिपोर्ट भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची, तब जाकर सच सामने आया कि असल में जो चाल तुर्की, सऊदी या पाकिस्तान के नाम पर चली जा रही थी, उसके धागे सीधे वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। भारत ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस खबर को मिलते ही अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अगले 24 घंटे में 12 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से सीधी मुलाकात की और उन्हें बताया कि यह मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज का है। जयशंकर ने उन्हें याद दिलाया कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती, तो दुनिया की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व हमेशा 5 पुराने देशों के हाथों में बंधक रहेगा। इस बीच अमेरिका ने अपनी चाल और तेज कर दी। उसने अपने